तो चलिए आइए हम आप आज 9th क्लास का 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे बेहतरीन है कि एक याद रखें, जितने चर चर क्या वर्ड है, चर जितने भी है मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी ABCD अल्फ़ाबेट आएंगे वो सब चर के रूप में गिनती होंगे। और ये बहुपद का जब बात करें तो याद कर लीजिए, बहुपद में नियम होता है कि जिस बहुपद में या जिस चर में अगर x का पावर हो या y, जिसका अगर पावर, उसका अगर पावर जितना भी है अगर प्लस में आए तो समझ जाइए कि पॉजिटिव में आए तो समझिए कि वो हमारा बहुपद में गिनती होगा, अन्यथा उसका बहुपद नहीं होगा। रीजन भी उसका सेम टू सेम है। जैसे में कि एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आ गया, पहला क्वेश्चन नंबर क्या करें कि ये बोला है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो पहला नंबर देखिए, जो एक्स का खाली देखना है, सिर्फ एक्स चर देखना है सिर्फ। तो चर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो जो दोनों एक्स है, ये एक्स के पावर कितना है, 2 है, एक्स के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो देखिए ये दोनों का पावर एक्स मतलब कि पॉजिटिव है, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है। ये क्या लिखेंगे, ये बहुपद है। वो क्यों है, इस बहुपद है क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि एक्स का घात बस लिख देना, एक एक्स का घात क्या है, +2 है तथा, और क्या है, +2 है तथा +1 है। बस इसका आंसर यही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, फिर बोला है कि वाई वाला दूसरा नंबर, दूसरा बोला है क्या कि y² माइनस +√2। तो कुछ नहीं, हमको तो चर का देखना है। तो देखिए इसका क्या है, ये y² दिए, इसीलिए आप इसका आंसर लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये बहुपद है। क्या लिखेंगे, ये बहुपद है क्योंकि क्योंकि y का घात क्या है, y का घात क्या है, +2 है। बस इतना सा ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। दूसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। अब यहाँ पे जब ये बोला है कि यहाँ टी दिया है, इसमें वेरिफिकेशन मतलब वेरिएशन वर्ड्स क्या है, अर्थात ABCD के अक्षर में टी सिर्फ दिया है। टी का देखिए, ये जो रूट टी दिया है, इसका मतलब होता है टी के पावर 1/2। और जो अगर रूट में हो, अगर एक्स का मान या मतलब अचर का मान रूट में हो, वो कभी बहुपद नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि टूटने वाला है नहीं। टूटने वाला नहीं रहेगा तो वो रूट में नहीं होगा, मतलब रूट से नहीं निकलेगा, समझिए वो बहुपद नहीं है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये बहुपद क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि 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 लिखेंगे कि टी का घात टी का घात क्या है, 1/2 है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि बोला क्या है कि फिर बोला है कि इसमें y दिया है, एक और नीचे y। हाँ, एक और रीजन आ जाएगा कि अगर y ऊपर, ठीक है ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये y बाटा में दिया है, अर्थात जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो ये y जो आ जाएगा, y के पावर -1, ये +1 तो आ ही जाएगा, लेकिन ये ऊपर ये वाला जो y जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऊपर जाकर -1। तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो y का घात, हाँ क्या लिखेंगे, y का घात +1 है तथा क्या है, -1 है, इसीलिए बहुपद नहीं। वो आप कहोगे कि सर एक तो है ना, एक तो है तो चलेगा, लेकिन नहीं, इन दोनों में होना जरूरी है, क्योंकि एक में भी रहेगा तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि x के पावर 10 है, y के पावर 3 है और t के पावर 50 है। इसका मतलब सिंपल है, सबके पावर क्या है, प्लस में है, और वो भी x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। तो इसलिए ये क्या लिखेंगे, इसलिए ये बहुपद क्या है, ये बहुपद है। और क्योंकि क्योंकि जो x, हाँ कमा y तथा t के जो घात है, घात हाँ क्या है, 10, हाँ 10 +10 और क्या है +3 तथा क्या है और 50 है, इसलिए ये बहुपद है। इसके हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, तो चलिए हमने बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का x² का गुणांक। बहुत सिंपल, देखिए बहुत ज़्यादा साधारण समझना है, ज़्यादा भार नहीं लेना है, दिमाग में क्या सोचना है आपको कि बस इतना समझना है कि x² क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर पहला पर आइए,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है ना, तो पहला क्वेश्चन नंबर में आइए और क्या सोचना है आपको कि एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर मेरा ये है। और इसके देखिए कि आगे इसके पोर्शन क्या है, इसके आगे देखिए क्या है, ये नहीं, इसके आगे ये वाले एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आपका, इसका मतलब ये आगे प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, अगर कुछ नहीं है तो एक दीजिए, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है आपका +1 है। इसका आंसर +1 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखिए सेम टू सेम यही दिया है, बस यहाँ माइनस दिया है, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के आगे क्या, पहले नंबर ये तो माइनस है, और क्या है माइनस होने के बाद इसके कुछ नहीं आगे, तो इसका मतलब 1 है, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन नंबर बोला है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा इसका गुणांक क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही है ऑलरेडी, इसके आगे क्या है, तो सिंपल से देखिए प्लस दिया है, आगे प्लस है क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है नहीं, प्लस है, और साथ ही साथ ये कितना है π/2, अर्थात π/2 इसका आंसर हो जाएगा +π/2। इसके क्या बोला, एक्स स्क्वायर इसमें तो दिया ही नहीं है, और जब एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो सिंपल बात है कुछ नहीं है, 0 है, इसका मतलब क्या है एक्स का है गुणा इसका 0 आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, और जितने चारों हैं ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो चलिए हमने तीसरे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्योंकि बाकी हमने पीछे जितना बनाया वो बन गया है, और अब थोड़ा सा तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तीसरा कहता है कि बोला है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद, तो सिंपल सा आसान है, सोच लेना है, बस इतना सोचना है। 35 घात मतलब किस, कोई चर मान लो, कोई चर मान लो, एक्स मान लो, तो एक्स का हो गया 35 हो गया, द्विपद चाहिए, बस कुछ नहीं, एक और एक्स दे दो, हो गया आपका द्विपद, हो गया 35 का द्विपद हो गया आपके, हो गया, बस आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। दूसरा पहला इसी में हो गया, इसी में दूसरा क्या बोला है कि बोला है कि 100 घात, तो कोई किसी को मान लो एक्स का 100 मान लो, और एक पद तो ऑलरेडी एक पद है, ये है, तो आपका ये आंसर हो गया, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इतना हो गया। द्विपद त्रिपद बोलेगा तो फिर ज़्यादा कर लेना, थोड़ा सा एक और वाई या जेड कर देना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका ये होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर पे आता है। चौथा नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, तो बस इसमें से सबसे बड़ा जो घात है वही लिख देना है। तो क्या लिखना है, इस बहुपद का घात क्या है, एक था, इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, कुछ नहीं, +3 है, हो गया, आंसर हो गया। इस बहुपद का जो घात है, इस बहुपद का घात है कितना है, तो आपका इस बहुपद का घात क्या है, +2 है। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, +2 है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात लिखना है। इस बहुपद का घात कितना है, तो आपका देखिए टी का कितना है, तो टी का हमारा है बहुपद का 1 है, +1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। इस बहुपद का घात, अगर इसमें कोई मतलब कोई दिया ही नहीं है, समझिए कुछ दिया ही नहीं है, मतलब कि कोई चर ABCD कुछ वर्ड नहीं दिया है, तो समझिए उसका हमेशा बहुपद का घात क्या होता है, 0। इसका घात कितना होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इसका घात जो होता है हमारा 0 आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 1। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में एक और तरीका से बताते हैं, क्या तरीका है, जब भी जिसका घात अगर एक हो, अगर जिसका घात, सोच लो, जिसका घात अगर 1 हो तो उसे रैखिक कहेंगे, हाँ, और जिसका घात 2 हो तो उसे द्विघात कहेंगे, और जिसका घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। बहुत साधारण तरीके से, ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, त्रिघात कहेंगे। तो देखिए इसका घात कितना है, तो इसका घात 2 है, इसीलिए क्या है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात, हाँ, बहुपद लिख दीजिएगा, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसका घात कितना है, सबसे ज्यादा बड़ा वाला देखना, इसका घात 3 है, इसीलिए क्या है, त्रिघात बहुपद। ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसके जो घात है वो क्या है, 3 है, इसके घात क्या है 2, इसीलिए द्विघात हो गया, ये 3 है, 3 घात हो गया, त्रिघात हो गया। इसके घात देखिए सबसे बड़ा कौन है, 2 है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ये क्या बन गए, द्विघात बहुपद हो गए। और इसके बाद अब देखिए इसको इसके ये जो x के पावर कितने हैं, 1 है, इसीलिए एक वाले को हमने क्या बोलता है, रैखिक, अर्थात ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब इसके देखिए ये भी आपके ये t के पावर 1 है, ये भी हमारे किस में आ जाएंगे, रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये बोला है r का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या बन गया, द्विघात बन गया, हाँ, और द्विघात बहुपद हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 7x क्यू दिया है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, त्रिघात
बहुपद हो गया। क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। इस प्रकार के हमारे टोटल के टोटल हमको लगता है कि शायद पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और आपको ये आसानी से समझ में आ गई होगी। और हाँ, इसके जो भी आपका कोई दिक्कत है, डिफिकल्ट लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको आसान से आसान करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन और हाँ, इसके वीडियो पूरे अच्छे तरीके से और जो जिस चैप्टर के वीडियो की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आप हाँ, अपने जब अच्छे लगे, अगर पॉइंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ, और लाइक भी कर दिए बेल आइकन दबाकर, जैसे कि और अगले नेक्स्ट वीडियो की तरफ से आपके प्रेरित के चक्कर में हम भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे बेहतर वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।